That's Mike. News at 9. नमस्कार। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक नया और खतरनाक युद्ध मॉडल अपनाया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से 800 से ज्यादा ड्रोन भारतीय हवाई सीमा में भेजे गए हैं। इस रणनीति को लो लेवल ड्रोन वारफेयर कहा जा रहा है, जिसमें ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ाकर रेडार को चकमा देते हैं। ज्यादातर ड्रोन राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पर देखे गए, जिनमें से करीब 240 ड्रोन भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराए। इनमें 5 ड्रोन में हथियार या युद्ध सामग्री मिली। 160 से ज्यादा ड्रोन सप्लाई गिराने और 75 ड्रोन नशीले पदार्थ लेकर आए थे। सूत्रों के अनुसार अधिकतर ड्रोन सर्विलांस के लिए भेजे गए थे ताकि भारतीय सेना की तैनाती और मूवमेंट की जानकारी जुटाई जा सके। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 2 हफ्तों में एलओसी के पास ड्रोन की 5 घटनाएं सामने आई हैं। हालात को देखते हुए भारतीय सेना और वायु सेना ने काउंटर ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा से H-1B वीजा को लेकर बड़ी खबर है। फ्लोरिडा अपने स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम में नए H-1B वीजा हायरिंग पर 1 साल की रोक लगाने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव को 29 जनवरी को फ्लोरिडा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सामने पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलते ही पब्लिक यूनिवर्सिटीज 2027 की शुरुआत तक H-1B वीजा पर नए फैकल्टी और स्टाफ की भर्ती नहीं कर पाएगी। इस फैसले का मकसद नौकरियों में अमेरिकियों को प्राथमिकता देना और विदेशी लेबर पर निर्भरता घटाना बताया जा रहा है। यह कदम गवर्नर रॉन डेसेंटिस के पहले के निर्देशों के तहत उठाया गया है। इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा, क्योंकि H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी भारत रहा है। फिलहाल फ्लोरिडा की पब्लिक यूनिवर्सिटी में करीब 400 H-1B कर्मचारी काम कर रहे हैं। समर्थक इसे अमेरिका के हित में बता रहे हैं, जबकि विरोधियों का कहना है कि इससे रिसर्च और उच्च शिक्षा प्रभावित होगी। जापान से भारतीय यात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब जापान का वीजा सिर्फ जापान घूमने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह भारतीयों के लिए कई देशों की यात्रा को आसान बना देगा। जापानी वीजा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसे का प्रतीक माना जा रहा है, क्योंकि जापान वीजा जारी करने से पहले कड़ी जांच करता है। इसी भरोसे के चलते कई देशों ने जापान वीजा रखने वाले भारतीयों को आसान शर्तों पर एंट्री देने का फैसला किया है। वैध जापान वीजा वाले भारतीय फिलीपींस में 14 दिनों तक बिना वीजा यात्रा कर सकेंगे, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं सिंगापुर में 96 घंटे तक वीजा फ्री ट्रांजिट की सुविधा मिलेगी। एशिया के बाहर भी इसके फायदे हैं। ताइवान, जॉर्जिया और मोंटेनेग्रो जापान वीजा पर एंट्री दे रहे हैं, जबकि मेक्सिको 180 दिन तक वीजा फ्री एंट्री और यूएई वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दे रहा है। भारत अब रूस से सोना बड़े पैमाने पर खरीद रहा है। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक 2025 के पहले 10 महीनों में भारत ने रूस से $50 मिलियन से ज्यादा का सोना आयात किया, जो पिछले सालों की तुलना में रिकॉर्ड स्तर पर है। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि भारत अपने विदेशी बैंकों में जमा सोने को वापस देश ला रहा है और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचकर सोने में निवेश कर रहा है। वैश्विक स्तर पर सेंट्रल बैंक्स अब सोने के रिजर्व को यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स से ज्यादा मान रहे हैं। सोने का मूल्य करीब $4 ट्रिलियन पहुंच गया है, जबकि ट्रेजरी बॉन्ड्स 3.9 ट्रिलियन के आसपास है। यह बदलाव 2022 के रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेज हुआ, जब पश्चिमी देशों ने रूस के $300 बिलियन फ्रीज कर दिए, जिससे कई देशों को लगा कि डॉलर में रखे रिजर्व असुरक्षित हैं। भारत और रूस जैसे देश अब सोने को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं, क्योंकि सैंक्शंस का असर सोने पर नहीं पड़ता और यह अमेरिकी डॉलर की वैश्विक पकड़ को चुनौती दे रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about